आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। बट सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शाद व आबाद रखे, अपने प्यारों के साथ रखे और आपकी जायज़ दिली ख्वाहिशात जितनी है उन सबको कबूल अता फरमाए। अच्छा, आज एक तो जुम्मे का दिन और रेसिपीज़ हमने जो निकाली हैं वो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं और वो हमने निकाली हैं बिल्कुल शब बारात के हवाले से, और कल नहीं परसों शब बारात भी है, तो इन एडवांस आप सबको शब बारात मुबारक। और रेसिपीज़ में आज हम जो बना रहे हैं एक खजूर का हलवा बना रहे हैं, और इसके अलावा हमारे साथ हम दूसरी रेसिपी जो बना रहे हैं वो है सूजी का हलवा। तो दो हलवे की रेसिपीज़ हैं, दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, शब बारात के हवाले से अगर हम बात करें और नेमतें और रहमतों के हवाले से अगर हम बात करें, तो उस रब्बुल इज़्ज़त की उस रब्बुल क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है, ठीक है, उससे उम्मीदें उसी से हैं सारी, ठीक है। तो शब बारात एक ऐसा दिन है जिसके अंदर कहते हैं कि शब बारात क्या है, क्वेश्चन मार्क आता है। और क्या ये बात सही है कि इस रात रिस्क की और उम्र की तकसीम होती है? तय कुरान व हदीस से हवाला देखकर रहनुमाई फरमाएं, ठीक है। फिर इसके बाद जवाब के अंदर जो है ना, शबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा कराम की जो है ना इसके अंदर आपके अहम हदीसें हैं, सही मनकूल हैं, जिसके अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है टॉप ऑफ द सर फहरिस्त है, जिनकी पहली हदीस है। इनके बारे में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि 15वीं शब में जब उन्होंने हज़रत रसूल खुदा को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आरामगाह पे मौजूद नहीं पाया, तो वो उनकी तलाश में निकल पड़ी। जब वो निकली तो वो उन्होंने देखा कि रसूल खुदा जो है जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। फिर मुझसे फरमाया, तो हज़रत आयशा बीबी से फरमाया कि आज 15वीं शब है शबान की, इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है, ठीक है, और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहों की बख्शिश फरमाता है। क्या खूबसूरत बात है, ठीक है जी। फिर दूसरी तरफ है कि दूसरी हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले तमाम बच्चों के नाम रख दिए जाते हैं, और इस साल में या इस रात में इस साल के मरने वाले तमाम लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं, और इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। क्या खूबसूरत बात है। तो इसलिए इस रात को जो शब बारात की रात है, इस रात तमाम लोग दुआ गो होते हैं और अपने प्यारों की मग़फ़रत के लिए दुआ कर रहे होते हैं और अपनी गुनाहों की माफ़िया मांग रहे होते हैं और आने वाले वक्त में खुशियाँ मांग रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, हम इस रात तो जो हम कर सकते हैं हम करें, मगर पूरा साल हमारे पास है, उस पूरे साल में जो अशरफुल मखलूक़ात के हुकूक़ हैं हम उसको पूरी तरीके से निभाएं। हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे दोस्त यार, हमारे रिश्तेदार, हमारी आंखों के सामने जो गरीब व गुरबा हैं, जहाँ पर जिसकी मदद कर सकते हैं उन लोगों की मदद करें। फिर नमाज गो रहें, रोज़े रखें, और जितने भी अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते हैं उनके ऊपर हम चलने की पूरी कोशिश करें। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हमारे गेस्ट, मैंने इनको यूट्यूब पे सुना था, और इसके अलावा इन्होंने बड़े जगहों पे जो है ना कलाम पढ़े हैं और नात पढ़ी है, और मेरे साथ मौजूद हैं ज़िशान शरीफ भाई जो कि नात ख़्वां हैं। आए उनसे मिलाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे? नहीं, कोई सब ठीक रहा रास्ता आपका? तो ज़िशान भाई, कितने टाइम से माशाल्लाह आप नात ख़्वानी करते आ रहे हैं? काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, 2-3 साल से तो कर रहा हूँ।
लेकिन वो बिज़नेस की मसरूफियात की वजह से जो है ठीक है, वो उसको फुल फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस दफ़ा सोचा है कि अब ये प्रॉपर 2024 में प्रॉपर जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको जो है एज अ प्रोफेशन लूँगा। प्रोफेशन और लेके हाँ, चलेंगे। वरना क्या 3-4 साल से चल रहा था सब चीज़ें, हालात है। काफ़ी तो चीज़ें। क्या नात ख्वानी का आपको बचपन से शौक था? जी, बचपन से शौक़ था काफ़ी। पहले मैं बचपन में पहले तो गानों की तरफ था रुझान अच्छा, बहुत ज़्यादा। क्या और FM 89 में जॉब भी किया करता था मैं, ठीक है, तो वहाँ से गानों के शौक़ और ये सब चलता रहा। तो फिर शौक़ तो था पहले से कुछ करने का, कुछ वो करने का। फिर अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो फिर ये सब छोड़ के फिर इस तरफ आए क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह। है, तो माशाल्लाह। फिर ये नात ख़्वानी शुरू की, ताकि जो एक सादत की बात है बहुत क्या बात है। नात पढ़ना, तो बस यही ये भी सोच के अल्लाह ताला स्टार्ट हर किया। किसी को नहीं नवाजता, हाँ, किसी किसी के उसमें होता है कि उस रब के लिए जो है ना आप कुछ बस पढ़ रहे बस हैं। यही है कोशिश क्या है हमारी। खूबसूरत बात। खैर, तो आए चलते हैं दिशान भाई की तरफ। तो दिशान भाई, माशाल्लाह से आप पिछले 3 साल से जो हैं 3-4 साल से आप पढ़ते आ रहे हैं और आपको बचपन से शौक़ था, बट अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दिया और आपने इस तरफ आप आए और दूसरा चेहरा भी आपने देखा है और ये चेहरा भी आपने देखा है। क्या बात है। तो मेरा सवाल अब आपसे ये होगा, मतलब आप इस राह पे तो हैं, इसके अलावा आपका क्या काम है, मतलब क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं, पढ़ते हैं या क्या करते हैं? हमारा बिज़नेस है, मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। अच्छा, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सेट डिज़ाइनिंग हो गया, स्टूडियो वगैरह बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा किचन वगैरह होते हैं सही। ज़्यादातर तो मतलब स्टूडियो। अगर मुझे अपना सेट बनवाना हो तो आप बना सकते हैं? बिल्कुल। बस देख लें अपना क्या नाम है असल में, थोड़ा सा इनको नंबर ले लें इनसे, इन्हीं से लाइन बना लेते हैं फिर सीधी। अच्छा, ठीक है। तो निशान भाई, ये काम है आपका, किस ब्रांड की, किसी कोई ब्रांड है आपका या मेरा ब्रांड है जी शरीफ स्टूडियो के नाम से हमारा जी ब्रांड है। शरीफ? हाँ, ठीक है, और हमने सेट्स काफ़ी बनाए। ओके, जैसे स्टूडियो बनाया हमने मुफ्ती तारिक मसूद का, जो आपने नाम सुना हो, बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, तो उनका स्टूडियो हमने बनाया था। अच्छा, और उसके अलावा उनका जो रमज़ान ट्रांसमिशन का सेट है वो भी हमने बनाया था। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। सही है। तो इसके अलावा घरों की किचन और घर के किचन हो गए, घर के जितने भी बेसिकली किचन से तो आगे निकल चुके हैं। किचन से आगे जैसे इंटीरियर डिज़ाइन होता है, पूरे घर का ठीक है, पूरे इंटीरियर घर होता की है, जो डिजाइनिंग है, पूरी चाहे उसके रेनोवेशन। अंदर हाँ, फर्नीचर हो या फर्नीचर से आपके लेके कैबिनेट्स एंड ऑल इसके अलावा सारी मेरा चीज़ें। एक्सपोर्ट भी है, फर्नीचर एक्सपोर्ट भी होता है मेरा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, हाँ, तो माशाल्लाह। ये तो काम है। अच्छा हुसैन भाई, खाना पकाने का कोई शौक है कुछ घर में कुछ? खाना गर्म कर लेता हूँ मैं माइक्रोवेव में। बस हाँ। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब आप नहीं यार, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हमारी जितनी भी माएँ और बहनें हैं, हमारे जो भाई ब्रादरान जितने भी हैं, उन सबको भी थोड़ी सी जो है ना जहमत देनी चाहिए। वैसे आपस की बात है कि थोड़ा बहुत पकाना आना चाहिए, ताकि हमारी कभी बहनें माएँ कभी किसी मुश्किल को फेस करती हैं तो उनको उनका राइट हैंड बन सके। सिर्फ गर्म करना है तो फिर ये होगा कि बाहर से खरीद के लेकर आना पड़ेगा हर दफ़ा। बिल्कुल ये होगा, यही होता है। बिल्कुल खैर, सही है। तो ज़िशान भाई, शब बारात वाले दिन आप क्या करते हैं? शब बारात वाले दिन कोशिश करते हैं कि रात को इबादत की जाए। हाँ, और जो रेगुलर सब करते हैं। हाँ, इबादत होती है। और अगले दिन का रोज़ा होता है, तो रोज़ा रखा जाए। क्या बात है। तो लेकिन ये कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है पूरी रात जागें, और अगर हम फजर की नमाज़ ही छोड़ दें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या खूबसूरत बात की आपने। जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस शख्स ने जो है रात की इशा की नमाज़ जमात से पढ़ी और फजर की नमाज़ जमात से पढ़ी, तो उस बीच का जो पूरी रात को जागने का सवाब मिलेगा। तो अगर हम पूरी रात जाग के इबादत कर रहे हैं और फजर की नमाज़ छूट जाए जमात से हमारी, तो फिर जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या तो बेहतर बात तो ये है कि हम इस तरह करें। इबादत गार रहें और फजर की नमाज भी पढ़ें और अगला दिन भी ज़ाया ना करें, बजाय इसके कि हम अगला दिन फिर सो के गुजारें। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसको फुलफ़िल करना है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना। हर चीज़ को जो है ना तरीके से लेके चलना है। एक जार के अंदर सिर्फ वो एक मैं जगह पे वीडियो देख रहा था, एक जार में सिर्फ पत्थर डाल देना डायरेक्ट, तो बहुत पत्थर, जार तो फुल हो जाता है मगर जगह बहुत सारी बच जाती है और उसमें पत्थर नहीं जा पाता। फिर उसके अंदर रेती डाल दें, फिर पानी डाल दें, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ उसके अंदर उस शख्स ने डाली और उसके बाद जाके वो जार को उसने बंद किया। तो इट्स मीन कि इंसान में भी कैपेबिलिटी है कि वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है अगर करना चाहे तो। खैर,
तो जिशान भाई, आपकी फेवरेट नात या कलाम आपका अपना कौन सा है, मेरा अपना या फिर या आपका अपना, या आपको जो पसंद हो? जुनैद जमशेद को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, ठीक इससे है। बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ जुनैद जमशेद मरहूम से। क्या तो बात है। उनके ही सारे कलाम ज़्यादातर मैं अच्छा, जुनैद पढ़ता भाई हूँ, की कवर आवाज़ करता कहीं हूँ। कहीं पर जो है ना वो टच भी हो रही थी जिशान भाई की आवाज़ के साथ, वो किसी किसी पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि तभी शायद आप उनके फ़ैन हैं, बहुत बड़ा और फ़ैन हूँ, बहुत बड़े फ़ैन बहुत हैं, बड़ा फ़ैन राइट। हूँ। तो मैं आप सबको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप अगर कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जिशान भाई, अगर स्टोरी देखी जाए तो तकरीबन आपकी और जुनैद भाई की स्टोरी तकरीबन सेम ही है। वो भी पहली लाइन उन्होंने छोड़ के इस लाइन पे आए थे, तो आप भी इसी तरह रहे। अच्छा, तो आप फ़ैन कब हुए जिशान भाई? आपने कब इंस्पिरेशन ली? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो खैर उसके गानों, जब वो गाने गाया करते तब से फ़ैन था उनका। ठीक है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था तो वो साथ साथ ही तकरीबन ऐसा ही था कि अच्छा, लेकिन वो फ़ैन रहा हूँ मैं उनका हमेशा, हमेशा गानों से की हद फ़ैन तक थे। भी रहा हूँ। उसके बाद जब वो नाते पड़ते फिर तो ज़ाहिर है, फिर मेरे लिए एक वो बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन बन गए। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जुनैद भाई के अलावा आपको कौन से ऐसे जो नात ख्वाह हैं जो बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर्ड करते हैं? जुनैद जमशेद के अलावा तो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे क़ारी वहीद ज़फ़र साहब हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, और भी काफ़ी सारे जो पुराने हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जिनको अभी भी जो है ना सुना जा सकता सुना है ना, जा बहुत सकता अच्छे है हैं। और सुना जाता जो है। हाँ, जो विदाउट म्यूज़िक चल रहे होते हैं और वो हड़ाहुड़ी नहीं होती उसके अंदर, तो बहुत अच्छे अच्छे डिसेंट हैं, वो करते हैं जो डिसेंट होते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं बहुत वो। इंस्पायर करते हैं। हाँ। अच्छा, तो दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने आप माशाल्लाह से आप 4 साल हो गए, तो आप इवेंट्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, या आप पढ़ते हैं, या जाकर, या अपने आप कलाम आपने लिखे हैं, या नात लिखे हैं आपने? जी, जी, मैंने काफ़ी सारी लिखी हैं अभी, ठीक है। और जाता हूँ मैं इवेंट्स वगैरह में भी जाता हूँ, और जैसे कोई मदारिस वगैरह में होते हैं, कुछ इवेंट होते हैं जो उनकी, जैसे जामिअतुर रशीद में जो होता है, जो एंड में रमज़ान की रातें होती हैं, तो उसमें इनवाइट करते हैं मुझे, और भी लोग इनवाइट करते हैं, तो लाइव तो जाता वहाँ हूँ पे मैं। जाके हाँ, लाइव लाइव भी परफॉर्मेंस माशाल्लाह। देते हैं, तो मेरी अपनी भी होती हैं तो उसको भी पढ़ लेता हूँ। तो अभी रिसेंट मैंने वो लिखी थी, तबलीग का एक कारवां के नाम से थी, तो वो माशाल्लाह काफ़ी पसंद की गई थी। अच्छा, कारवां। हाँ, कारवां, तबलीग का एक कारवां, तो वो मैंने खुद ही लिखी थी। क्या बात है। हाँ, उसके अलावा मैंने और भी लिखी हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर एक नात पढ़ी है, वो पढ़ी तो है। घर से क्या अप्रिसिएशन मिलती है आपको? मतलब एक होता है ना, प्राउड होता है, मतलब घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, ज़ाहिर है सपोर्ट ही करना है, तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। घर में भी कहा जाता है, या फरमाइशें होती हैं कि यार जिशान बेटा आज ये दिल कर रहा है, या जिशान भाई ये दिल हाँ, कर मेरी रहा है, तो मेरी आज। मेरी वालदा बहुत ज़्यादा वो करती हैं, अच्छा। वो कहती हैं कि ना, कोई भी छोटी सी गैदरिंग होती है तो वो चाहती हैं कि जो है ना मैं उसमें कुछ पढ़ूँ। जिशान कुछ पढ़ के हाँ, सुना दे हैं, तो वो एक प्राउड भी होता है और जी, जी, एक बिल्कुल। फ़ख्र भी होता है कि बच्चा ये काम कर रहा है या पढ़ रहा है। तो वाकई में नो डाउट माँ का दिल जो है वो इंसान पहुंच नहीं सकता, वो माँ का ही दिल है। ठीक है जी। खैर, तो जिशान भाई, माशाल्लाह से कारोबार आपका अपना चल रहा है, जी, जी, ठीक है, अलहम्दुलिल्लाह। और आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? मतलब दोनों को साथ लेके चलना है, या नात ख्वानी की तरफ ही आ जाएंगे? और हाँ, दोनों को साथ ही लेके चलना है, ये तो चूँकि मेरा पैशन है, शौक़ है, तो उसमें तो, लेकिन बिज़नेस तो ज़रूरी है ना, साथ-साथ चीज़ों को लेके चलना। ठीक तो है, तो हाँ, कारोबार अपना। कारोबार तो चलता रहेगा। तो आप होल दोनों चीज़ें एक साथ कैसे देख लेते हैं? अगर इवेंट जाना हो, या कहीं पे लाइव परफॉर्मेंस है आपकी, या मसरूफियात होती हैं आई एम श्योर के, क्योंकि जब डेज आते हैं तो उन दिनों में मतलब दो दो तीन तीन जगहों पे भी पढ़ना पड़ता है। जी, जी। ठीक है, तो उन दिनों किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं? बस ये मैनेज हो जाता है, किसी को फिर कहना पड़ता है कि बिज़नेस से थोड़ा-सा वो करना पड़ता है। ज़ाहिर है सफ़र करती है चीज़ें, तो अगर इस ज़ाहिर है शौक़ भी पूरा करना है, जी तो जी। फिर जो है ये साथ-साथ चीज़ें लेके साथ चलनी पड़ती हैं। टाइम मैनेज करना पड़ता है, हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती हैं चीज़ें। क्या बात है। तो खाने में क्या शौक रखते हैं? हम तो वैसे हमारा शो कुकिंग का है, तो ज़रा खाने बताएं में बिरयानी पसंद है, बिरयानी।
बिरयानी तो भाई ये तो कराची वालों की जो है ना सौगात है कि बिरयानी जो है ना कोई ऐसा शख्स नहीं होगा आई एम श्योर कराची के अंदर जिसको बिरयानी ना पसंद हो। कराची की बिरयानी। कराची की बिरयानी राइट, बिल्कुल सही बात है, कराची की बिरयानी। अच्छा, वो ऑब्वियसली जैसी बात है, जैसे ही कराची से बाहर निकलते हैं ना तो पंजाब में चले जाएं या पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो वो फ्लेवर, वो चीज़ मिल ही नहीं पाती, नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती। हालांकि वही मसाले हैं, वही चीज़ें, मेरे ख्याल से शायद पानी का फ़र्क है, मसालों का फ़र्क या नहीं, क्या फ़र्क है? मसाले तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। वही ब्रांड के मसाले आप यहाँ से ले जाएं पैकेट में, वहाँ जाकर जब आप बनाएंगे तो मगर वो चीज़ नहीं बनी, नहीं बनती, पता नहीं क्या पता नहीं रीज़न क्या है। वजह है ये ठीक तो है। अच्छा ज़िशान भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए, और आवाज़ आपकी हसीन और ख़ूबसूरत, माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको अपने ज़मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शादोबाद रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा है। आज का तड़का, हम आज बना रहे 2 रेसिपीज़ और दोनों रेसिपीज़ हलवे की हैं, और इससे पहले जो कल हमने हलवे बनाए वो दोनों रेसिपीज़ भी आपने देखी होगी, और आई एम श्योर आप यकीन जानिए कि आप लोग जब ट्राई करेंगे इस कदर बेहतरीन, जायकेदार और लज्जत से भरपूर वो रेसिपीज़ थी। हम यहाँ पे जब हमने बनाकर जैसे ही शो ख़त्म हुआ तो लिटरली यकीन करें कि सब आए, सब ने एक एक स्पून लिया और हलवा गया, मतलब ऐसे, मतलब खाया गया वो हलवा। खैर अल्लाह का शुक्र है कि आज भी इंशाल्लाह हम जो हलवे बनाएंगे वो भी इसी तरह से ख़त्म होंगे, मज़ेदार जायकेदार बनेंगे। तो खैर आप सब ने रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे अगेन इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इंग्रेडिएंट्स में आपको बता दूं, यहाँ पे खजूर है, खोया है, ठीक है जी, हमारे पास खजूर, खोया, खजूर को जो है ना डीसीडेड, मतलब बीज निकाल दिए खजूर के, खोया आ गया, घी है, चीनी है, सूखा दूध है, बलाई क्रीम है, ठीक है, खोपरा है, इलायची है, बादाम, पिस्ता और चांदी का वर्क। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खजूर लेकर, ठीक है, यहाँ पर हमने, दानिश भाई सही से बैठा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हमने खजूर जो है इस तरह से चॉपर में, ठीक है, निकाल लिए, और अब इसको आपने मैश कर लेना है, ठीक है जी। इस तरह से ये देखें, जितना फाइन आप इसको कर सकते हैं उतना फाइन आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। और हमारे यावर भाई की जो वाइफ हैं, हमारी भाभी, उनकी तबीयत ख़राब है, तो मैं कहूँगा कि उनके लिए दुआ गो रहें कि अल्लाह मियाँ उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी दे और उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खैर यहाँ पर अब हमने घी जो है वो शामिल कर दिया, ठीक है। दुआ में बड़ी ताकत है जी, और इस बात को मैं मानता हूँ बिकॉज के मुझसे बेहतर और मुझसे और ज़्यादा टैलेंटेड और अच्छे लोग इस दुनिया में जो है ना घूम रहे हैं, और बट अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं के बदौलत है, और वो चाहे मेरी वालदा की हो या मेरी बहनों की हो या मेरे भाइयों की हो, और चाहे मेरे प्यार करने वालों की हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जहाँ पर हूँ या जिस मुकाम पर हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं की वजह से हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि उनके लिए दुआ गो रहें कि अल्लाह मियाँ उनको सेहतयाबी दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खैर यहाँ पर हमने अब घी को ऐड करने के बाद, ठीक है, इसमें इलायची,
जिस तरह से लास्ट मैंने आपको बताया था कि आपने इलायची को जो है इस तरह से खोल कर, ठीक है जी, फ्रंट से ये खोल कर आपने इस तरह से, ठीक है, इसमें ऐड कर देना है घी में। ठीक है, ऐड करने के बाद और अच्छे से आपने इसको सीड्स के साथ पकने के लिए घी में शामिल करना है। ठीक है, वंस आप इलायची को कड़कड़ा लेते हैं, ठीक है, तो इट्स मीन के यू गेट डन। और यहाँ पर इस तरह से आपने जो खजूर का जो मैश आपने बनाया है या पेस्ट आप कह लें बनाया है, उसको आप निकाल कर, ठीक है, अलग कर दें। और ये आप घी को अच्छे से इलायची के साथ थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इलायची के जो है ना वो घी के साथ मर्ज हो जाए। ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से खजूर का जो पेस्ट है, इसको टाइम लगेगा पकने में भी और इसको हिलाते रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअस भूनते रहना पड़ेगा ताकि ये बाइंड हो जाए। ठीक है, अगेन चीनी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा क्योंकि खजूर इटसेल्फ मीठा होगा थोड़ा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से इसको डन कर दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखें तो इलायची का कलर जैसे ही चेंज होता है, ठीक है, थोड़ा और इसको पकने देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम इसमें खजूर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये खजूर का पेस्ट अब हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, ये हो गया डन। और अच्छी तरह से आपने शामिल करने के बाद अब इसको आप अच्छी तरह से घी के अंदर भून लेंगे थोड़ा सा खजूर के पेस्ट को। ठीक है, कि ये एक हो जाए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आराम से छींटे ना आए आपके ऊपर और कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आराम आराम से इसको पहले पेस्ट को खोलते जाएं और उसके बाद घी के साथ मिक्स करते जाएं। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। ठीक है, और आपका जैसे ही खजूर का कलर जो है वो चेंज होने लगेगा, ठीक है, बेस से, तो आपने स्पून से इसको आराम आराम से मिक्स करते रहना है। परफेक्ट। मैं अपना हॉट फेवरेट स्पून ले लेता हूँ क्योंकि मुझे जो है ना इसमें आसानी रहती है। ठीक है, मिक्सिंग में। ये हो गया डन परफेक्टली। ठीक है, वंस जैसे ही आप गरम घी के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इवन यकीन करेंगे कल भी जो है ना हाथ ऐसे दर्द कर रहा था क्योंकि कंटिन्यूस हिलाते रहना पड़ता है और काम करने की आपस की बात है। आप लोग बता रहे हो, किसी को बताइएगा नहीं कि काम करने की आदत कम है अब। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स किया आपने। ठीक है, अब ये देखें आप घी जो है वो खजूर के साथ मिक्स होता जा रहा है। ठीक है जी, तो वंस ये डन हो जाता है और इलायची की खुशबू जो
अरोमा जो है खुशबू इलायची का वो खजूर के साथ अच्छे से मर्ज हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर आपने ये चीनी शामिल करनी है और इसको फिर से आपने मिक्स करना है। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है ठीक ठाक मेरी बहन, आदाब, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आज आज आप हमें ना पुराने वाले भाई नजर आए हैं, अच्छा, क्यों? क्योंकि पहले तो आप वो मूछे रख के आ गए थे और किसी पंजाबी फिल्म के विलन लग रहे थे आप। असल में मुझे किसी ने कहा था कि आप ये रख लें, तो आज मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं वापस अपने उसी में सही है। ये वैसे ये अच्छा है, वो अच्छा है, कौन सा अच्छा है? नहीं, ये वाला अच्छा है। वो उसमें तो आप ना कोई गुंडा टाइप लगते हैं, ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा ठीक है भाई, अब नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। ये इसमें आप हमारे भोले भाई नजर आते हैं, अच्छे वाले भाई नजर आते हैं। वो मूछे वगैरह आपको नहीं, अकेली मूछे नहीं सूट करती हैं आपको। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। और आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई फरमाइश आपकी? जी बस इसी वो, जब मैंने आप लाइव आए ना, कितने दिन तो पहले आए नहीं, जब आए तो मैंने देखा, मैंने कहा ये भाई तो मूछे रख के आ गए हैं। फिर ऊपर से बाल भी कुछ इस तरह के बनाए, वो आप हमें बिल्कुल सूट नहीं कर रहे थे। आज मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा भाई पुरानी लुक में आ गए हैं वापस। बस ठीक है मेरी बहन, अब आपका भाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत Thank you. शुक्रिया। Thank अल्लाह you very ताला much. आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन की कॉल के बाद मैं यहाँ पे पैन में सूजी ऐड कर रहा हूँ। जब तक मैं सूजी को भून लेता हूँ, और साथ में यहाँ पे पाउडर मिल्क इसके अंदर हम ऐड करें, ठीक है, खजूर के हलवे में, और इसको हम कुक करें। मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था और उसको हमने इतना पकाया कि वो एक जान हो गया। फिर उसके बाद जब अच्छे से इसको आपने भून लिया, फिर उसके बाद आपने इसमें ये मैंने क्रीम जो है 1 कप जो है ना, मतलब ये तकरीबन 1/4 कप के करीब हमने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दी। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद ये कंसिस्टेंसी आई और क्रीम का बॉल ये रहा, ठीक है। और अब हमने इसको कंटिन्यूस आपने हिलाते रहना है ताकि जले ना आइए, ठीक है। फिर इसके ऊपर खोपरा आपने ऐड किया, ठीक है। खोपरा ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, और फिर लास्ट में यहाँ पर हाफ के करीब खोया हम इसमें ऐड कर देते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया डन। खोया ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने ठीक है इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है। ये हो गया डन। अब आप देखें इसका टेक्सचर कैसा आया है, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे हम ये प्लेट लेते हैं, और प्लेट लेकर, ठीक है, इस तरह से आप इसके ऊपर, ठीक है, हलवा जो है वो हिला दें, ठीक है। ये हो गया डन। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल रखकर उसमें इलायची ऐड कर दी थी गर्म होने के लिए, ठीक है। अब इस पे लास्ट में आपने क्या करना है, चांदनी वर्क लेकर, ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, इस तरह से आपने लगा दिया, ठीक है। और ऑन टॉप जो है बहुत सारा खोया
आओ आओ आओ, मेक श्योर के हाथ जो है ना डायरेक्ट इसके साथ हलवे के साथ कांटेक्ट में ना आए, बिकॉज के हलवा काफ़ी गर्म होगा और चिपक जाएगा हाथ के साथ, ठीक है, बिकॉज के ये चीनी और खजूर इटसेल्फ चीनी है, ठीक है जी, शुगर। यहाँ पर वंस ये डन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम पहले खोपरा जो हमारे पास था बचा हुआ वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर ये हमने बादाम काट के रखे थे, ठीक है, ये ऑन टॉप, और उसके बाद ये यहाँ पर हमने पिस्ता ऑन टॉप डाल दिया, तो ये हमारे पास बेहतरीन ज़बरदस्त सा खजूर का हलवा तैयार है, ठीक है। अब इस तरफ अगर आप आ जाएं तो हमने करना क्या है, ऑयल में जैसे ही खजूर गरम इलायची गरम हो जाती है, ठीक है, इसमें हमने सूजी ऐड करनी है, सही है। सूजी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने घी के अंदर भूनना है, ठीक है। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शेफ जलाल साहब, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं सर, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह की मेहरबानी सर। मैं और मेरे घर वाले बड़े शौक से प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर आपका। सर थैंक यू वेरी मच सर, घर वालों को सबको मैं एक रिक्वेस्ट थी सर के आप प्रोग्राम में जो है ना ये इसका रिकैप जरूर दिखाया करें, ताकि वो मेरे घर वाले नोट करते हैं ना, तो सर वो फरमाइश की है उन्होंने, कहा फिर वो जरा दिक्कत होती। सर भाभी को, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, सबको मेरी तरफ से प्यार और सलाम दीजिएगा। और मैं बड़ी मेहरबानी, ये रिक्वेस्ट जो है ना जरूर पूरी कीजिएगा सर। खालिद भाई बिल्कुल मैं करता हूँ सर, मैं बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके अलावा आप YouTube के ऊपर भी हमारा जो शो है वो आप देख सकते हैं, इजीली एक्सेस है, ठीक है जी। YouTube के ऊपर आज एंटरटेनमेंट, आप वहाँ पर नेक्स्ट डे उसको शो को दोबारा बार बार देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया डन यहाँ पर। और इसके बाद चीनी हमने शामिल कर दी, ठीक है जी। चीनी शामिल करने के बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये इस तरह से डले बन जाएंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन जी, परफेक्ट। अब ये भुना हुआ बिल्कुल रेडी है। अच्छा, अब इसमें फूड कलर आप अपने हिसाब से पानी ऐड करेंगे, और जितनी कंसिस्टेंसी आपको थिक थिन रखनी है उस हिसाब से आप इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब हमने इससे पहले भी लाल बनाया है, अगर प्लेन बनाना चाहते हैं तो पानी डायरेक्ट ऐड कर दें, और अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं तो पानी के अंदर आप कलर ऐड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप तो एक महीना से गुम हुए, जैसे पता नहीं किधर चले गए थे। ये देख लें आप मेरी बहन, मैं इधर ही था, आपके पास ही था। मैं एक्चुअली ज़रा बाहर रिकॉर्डिंग पे था, और आप लोगों के लिए बेहतरीन नए शोज़ रिकॉर्ड कर रहे थे हम। और आप लोगों ने देखा होगा, हम लाहौर, कराची के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हमने आपको दिखाए जो खाने पीने के लिए मशहूर हैं, ठीक है जी। और जी भाई देखा है, मैं मोमिना बात कर रही हूँ। बिल्कुल मोमिना, मैं पहचान गया आपको। बड़ी मेहरबानी, पहचान लिया तो। हाँ ना, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा था। हाँ, तो ना पहचानते तो आपने बात नहीं थी करनी। हाँ जी, मैंने कहा ना पहचानते तो भाई आपने बात नहीं थी करनी। नहीं बिल्कुल बात करनी थी। क्या बात कर दी आपने यार, क्या बात करनी थी? क्या 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 हाल है? ठीक ठाक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपसे फरमाइश की थी खशखाश के सालन की, अब तो रमजान भी आने वाला है। किसका? कौन सा? खशखाश का सालन? हाँ जी। ये सारा कसूर जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें, ये सारा कसूर जो है ना हमारे दानिश भाई का है, आपके जलाल भाई का नहीं है, ठीक है। आपका भाई जो है ना आप लोगों की फरमाइशें पूरी करने के लिए बैठा हुआ है, मगर ये जो दानिश भाई है ना, हाँ, ये बंदे तो ठीक नहीं है। रमजान से पहले आप बनाना सिखा देना। बस ठीक है। दानिश भाई कह रहे हैं ट्यूसडे को इंशाल्लाह, ट्यूसडे ना, हाँ ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम बनाएंगे। एक वो और एक आपको गुड़ वाले रंग वाले चावल बोला था गुड़ वाले चावल? हाँ जी, रंग वाले।
रंग वाले ना, गुड़ रंग वाले। डन हो गया, डन हो गया मेरी बहन। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए, आपकी जो फरमाइश है इसको हम जल्द से जल्द पूरा करें, ठीक है? जी भाई। और भाई आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, बस दुआओं में भाई को याद रखो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप देखें हमने इसमें फूड कलर भी ऐड कर दिया है और इसको अब आपने अच्छी तरह से भूनना है कि ये एक जान हो जाए, ठीक है? अच्छी तरह से ये हो गया डन, ठीक है? और वंस जैसे ही ये डन होता है, ठीक है, ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया इसका। अब इसमें मैं पानी और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? ये पानी हमने और ऐड किया और इसको वापस हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है? ये हो गया डन। अब इसमें आप पानी ऐड करते जाएं और इसकी कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से मेंटेन करते जाएं। ठीक है जी। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जलाल भाई, ठीक हैं आप? आदाब सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, दुआएं आप लोगों की। पहले आप मुझे बताएं कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी दिनों बाद बात की है आपसे, क्योंकि आप तो बहुत बिजी हैं, कभी आप लाहौर जा रहे हैं, कभी आप कहीं जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह आपको और तरक्की दे। आमीन। तो आप मुझे नाम बताएं पहले, मैं कौन हूँ? यार, या तो आप हमारे वो शहजादे जो हैं क्या नाम है उनका, जवार भाई हैं या अमजद भाई हैं, दोनों में से एक है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम जो बात कर रहा हूँ। कैसे जलाल भाई, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। आप सुनाए सर, ठीक ठाक हैं? जी जी, दुआएं आप लोगों की। यकीन करें मैं तो बड़ी मुश्किल से, मगर यार जलाल भाई अभी होते ही नहीं है। मैंने काफ़ी दफ़ा ना देखा तो आप माशाल्लाह से, कभी होटल में आप देखा मैंने बैठे होते हैं, यार तो बस वो माशाल्लाह से मैं क्या आप लोगों के लिए गए हुए थे ताकि ज़्यादातर लोग देख सकें कि बाहर किस तरह के रेस्टोरेंट और सारा सीन है, ठीक है? तो नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपका लाहौर में आना। बल्कि हमें तो बड़ी ख्वाहिश थी कि आप यहाँ पे हों, लाहौर में आए तो हम भी आपसे मुलाकात करें, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए हैं आप तो लाहौरी आपका वेलकम करें। माशाल्लाह सब प्यार करते हैं आपसे सर, बहुत सर प्यार लाहौर हमारा जो है ना सेकंड होम है और घर है मेरा दूसरा लाहौर। और इंशाल्लाह आप बिल्कुल, मैं जैसे ही मैं लाहौर आऊँगा इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सर मेरी फरमाइश आपने ना पालक गोश्त होता है ना, पालक गोश्त जो जी। होता है, वो ये बीफ में भी और चिकन में भी, इसकी आपने ना चाहे आपका जब दिल करे, लेकिन आपने बनानी जरूर। डन हो गया भाई, डन हो गया, डन हो गया अमजद भाई। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करूँगा। ठीक है जलाल भाई, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब जो है ना ये हलवा बेहतरीन जो है ना रेडी तकरीबन हो चुका है। बस अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। ये हो गया डन। अब इसमें आप पानी इतना, मतलब पानी ऐड करें वही आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी, कि पानी कितना ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से यहाँ पे देखें ये पानी मेरे हिसाब से बहुत है। अच्छा, यूजुअली बाज़ार में बिल्कुल तैरता हुआ भी ये सर्व होता है, वो उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है, ठीक है जी? वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो उस हिसाब से भी आप इसको पानी ऐड कर सकते हैं। ये अब आपने इसको भूनते रहना है, ठीक है? अब इसमें जब भुनाई होगी इसकी अच्छी तरह से, तो इट्स मीन के आपका हलवा रेडी हो गया। और घी जब हलवा छोड़ देगा, ठीक है? यहाँ पे देखें, तो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये एज से जो है घी, यहाँ पे देखें तो ये इसने छोड़ दिया है, ठीक है? ये घी नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे अलग होता हुआ, वाओ, ठीक है? तो इट्स मीन के ये हलवा जो है आपका रेडी है, परफेक्टली डन। अब हमने क्या करना है, इसको एक तरफ रखते हैं।
आप देख रहे हैं आज का तड़का, आज एंटरटेनमेंट पर, जिस पे हमने आज बड़ी ज़बरदस्त ये दोनों रेसिपीज़ बनाई हैं। और आई एम श्योर इस दिन शब बारात वाले दिन सब जो हैं हलवा बनाकर एक दूसरे के घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इमाम ज़माना की पैदाइश का दिन भी है। ठीक है, तो विलादत भी है, तो उस खुशी में भी जो है ना आप सबको मुबारकबादी इन एडवांस। और दूसरा, ये खुशी का इज़हार कर रहे होते हैं कि हलवा बना बना के लोग जो है ना घरों में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और नज़र नियाज हो रही होती है और बहुत तरीके के हलवे बन रहे होते हैं। तो इसमें ये दोनों हलवे आपने ज़रूर बनाने और बनाने के बाद ट्राई भी करना, और ट्राई करने के बाद हमें फ़ीडबैक भी देना है कि हलवे की रेसिपीज़ कैसी बनी। और हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल का लिंक है। अच्छा, जो खजूर का हलवा है, बाकी तो हलवा तकरीबन एक जैसे ही थे। कल जो 2 हलवे बनाए थे और आज सूजी का हलवा बनाया, इसका मेथड भी एक ही था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर शुजा भाई क्लोज शॉट दिखाएं तो यहाँ पर ऑयल जो है आपको घी सेपरेट आपको नज़र आ रहा होगा, पैन के अंदर अलग हो चुका है। ये सारा देखें, ये सब जो है ना घी है। ठीक है, ये मेरा हाथ देखें, ऑयल घी आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये हलवा बेहतरीन बना है आपका कि इसने घी को छोड़ दिया है। ठीक है, तो परफेक्टली सूजी जो है वो कुकड हो चुकी है। अच्छा, दूसरी तरफ खजूर के हलवे में आपने खजूर को घी इलायची के साथ अच्छे से पकाया, फिर चीनी ऐड की, चीनी पकी, तो चीनी के लम्स उसमें रहेंगे। ठीक है, चीनी के लम्स ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, चीनी के लम्स कब ख़त्म होंगे? जब आप इसमें खोपरा ऐड करके पकाएंगे। फिर उसके बाद जब आप क्रीम ऐड करेंगे, तो क्रीम ऐड करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से पकाना है, तो इट्स काइंड ऑफ बटर स्कॉच टाइप की चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी, मगर खजूर के साथ वो हलवे फॉर्म में आ जाएगा। फिर बाद में आप इसके अंदर खोया ऐड करें और बादाम, पिस्ता एंड ऑल सारी चीज़ें ऐड करके ज़बरदस्ती दोनों रेसिपीज़ आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल हैदर और हमारी आज की टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से जल्द। तब तक के लिए अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को जब भी दुआ गो हो, दुआओं में याद रखिएगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।